जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आने वाले कुछ समय में एमपी की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं और वैकेंसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एमपीजीके का सीरीज़ चालू करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में जो सबसे पहले हमारा काम रहेगा वो रहेगा एमपी मैप को टारगेट करना, क्योंकि एमपीजीके पढ़ने से पहले मैप पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ को शुरुआत करते हुए चलो शुरू करते हैं अपना मैप। पूरा कंप्लीट कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कौन सी डिवीज़न कहाँ है, ठीक है। ओके, तो पूरा मैप कवर करेंगे, याद करेंगे। चलो मैं मैप थोड़ा सा जूम करता हूँ। शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल एकदम टॉप से, है ना। बिल्कुल एकदम नॉर्थ साइड से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलो इस पोर्शन से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, शिव जी का नाम सभी ने सुना है, शिव जी का नाम सभी ने सुना है। इसको क्या मान लेते हैं हम? शिव मान लो इसको, ठीक है। सी लिख दिया मैंने, ठीक है, सी लिख दिया। और ये क्या है? एक मोर है, मान के चलो शिव जी की क्या है, वो मोरनी है। शिव जी की मोरनी है और वो कहाँ रहती है? हमेशा भीड़ में रहती है। कहाँ? भीड़ में रहती है। मैं अधूरा पॉइंट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसको अपन डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। शिव जी की मोरनी है, क्या है? मोरनी, वो हमेशा भीड़ में रहती है। क्या है? शिव जी की मोरनी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसको कवर करते हैं, ठीक है। जो पहला डिवीज़न हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपना चंबल डिवीज़न। कौन सा? ये चंबल डिवीज़न की तीनों की तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। टोटल 10 डिवीजन्स हैं, प्रमंडल जिनको हम बोलते हैं, और टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जिसको मैंने शिव बोला था उसको अपन कर देते हैं शिवपुर, ठीक है। क्या करेंगे? शिवपुर। गॉट माय पॉइंट। इसको क्या कर दिया? शिवपुर। और मोरनी से मैंने कर दिया इसको मुरैना, ठीक है। मार्कर का थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। और जिसको मैंने भीड़ बोला था उसको कर देते हैं भिंड, ठीक है। तो शिवपुर, मुरैना, भिंड, यानी कि शिव जी की मोरनी है, उसको भीड़ में रहना पसंद है, ठीक है। तो ये हमारी चंबल डिस्ट्रिक्ट कवर हुई। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कलर दूसरा लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अगला संभाग हम लोग कवर करेंगे ग्वालियर संभाग, ठीक है। ओके, ग्वालियर संभाग को देखते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं मोरनी है तो एक रिलेशन बनाएंगे अपन, ठीक है। मोरनी के जो घर वाले रहते हैं, घर से याद करो ग्वालियर। क्या याद करोगे आप? क्या याद करोगे? घर से याद कर लो आप लोग, ग्वालियर, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। जो मोरनी है उसका घर कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर में उसका घर है। और मोरनी के दादाजी या फिर दतिया, दादाजी से आप याद कर लो दतिया। क्या याद करेंगे आप? दतिया। मोरनी का घर कहाँ है? ग्वालियर में। और दादाजी कहाँ रहते हैं? दतिया में, ठीक है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। और ये एक शिवजी यहाँ पे है, ये मान लो इनकी एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है, ठीक है। क्या है? एक प्रतिमा है, ठीक है। शिव जी की प्रतिमा के बगल से एक प्रतिमा और है, एक शिव की प्रतिमा और है, ठीक है। मान सकते हैं हम लोग। तो ये शिव है तो हम क्या इसको शिवपुरी नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। तो ये हो गया भाई आपका शिवपुरी, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट और कवर किया जो है शिवपुरी। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। गॉट माय पॉइंट। मैंने कैसे इसको कोरिलेट किया? शिव जी की मोरनी है, मोरनी को भीड़ में रहना अच्छा लगता है, ठीक है। और मोरनी के जो घर वाले हैं वो कहाँ रहते हैं? ग्वालियर में रहते हैं। और मोरनी के दादाजी कहाँ रहते हैं? दतिया में, ठीक है। फिर मैंने क्या कवर किया? शिव जी की प्रतिमा है, प्रतिमा के बगल से शिव जी की एक और प्रतिमा है, ठीक है। क्या है? एक और प्रतिमा है। गॉट माय पॉइंट। नीचे आओ, थोड़ा सा
कवर करते हैं अगला पॉइंट। एक और प्रतिमा है, ठीक है। अब शिव जी की जहाँ पे प्रतिमा है, शिव जी की प्रतिमा के पास बहुत सारे क्या है मेरे मित्रों, अशोक के वृक्ष, मान लो अशोक के पेड़ हैं। तो क्या मैं इसको नगर नहीं कर सकता? शिव जी की प्रतिमा के पास अशोक के वृक्ष हैं, तो ये अशोक नगर कर दिया मैंने, ठीक है। अब अशोक के वृक्ष के नीचे अगर हम बैठते हैं तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। क्या? कई गुना बढ़ जाती है। क्या? हमारी खुशी अशोक के पेड़ के नीचे बैठने से हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। तो मेरे दोस्तों, समझे आप मैंने क्या किया? सारी ग्वालियर डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट कवर अप कर दी, ठीक है। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। चलो आते हैं सॉरी, आ जाओ। पहले हम लोग इस तरह से सीक्वेंस में चलेंगे नीचे की तरफ, है ना। पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे, बिल्कुल, है ना। फिर ईस्ट और वेस्ट के बाद में देखते हैं, है ना। आ जाओ। इसका मैं कलर चेंज करूंगा जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। गॉट माय पॉइंट? क्या लोग, आ जाओ, ठीक है। ये मैंने लगा लिया ग्रीन कलर। और क्या आपको ये एक भोंपू की तरह नजर नहीं आ रहा है? ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस तरह का भोंपू होता था पहले, है ना। तो क्या इस भोंपू को मैं भोंपू से भोपाल नहीं बना सकता? इसको, ये भोंपू से मैं बी नहीं बना सकता? बी से भोंपू से भोपाल नहीं हो सकता क्या? तो मैं क्या इसको शॉर्ट में बी लिख सकता हूँ? याद रखना आप लोग कि भोंपू मतलब भोपाल, ठीक है। फिर यहाँ से कोरिलेट करेंगे, भोपाल के एक कोई हैं, कौन है भाई? राजा जी, भोपाल के राजा जी हैं। तो राजा जी से राज से मैं गढ़ नहीं कर सकता? राजगढ़ कर दिया मैंने, समझ में आया? रिलेशन बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। राजगढ़। अब ये भोपाल के राजा हैं, राजा जी से राजा जी से अगर कोई राय, क्या? राय, राजा जी से राय मांगो तो वो विधिवत राय देते हैं, यानी कि पूरा विधि से समझाते हैं, ठीक है। इतनी बात लिख लो। अब इसको क्या करेंगे? ये से हमने कर दिया इसको सीहोर, इसको बना दो भैया रायसेन, और इसको बना दो विदिशा, ठीक है। क्या? विदिशा, ठीक है। तो हमने क्या किया, भोपाल के एक राजा हैं, ठीक है, उनका हमने बना दिया राजगढ़। राजा जी से हमने क्या की, राय मांगी, राजा जी से राय मांगी, राय से कर दिया हमने रायसेन, और रायसेन के बाद कर दिया तो वो विधिवत राय देते हैं, विधि से कर दिया हमने विदिशा, ठीक है। तो हमारी ये भोपाल डिवीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर। ओके, आ गई बात समझ में? आ जाओ भी, नीचे आ जाओ, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। क्या आपको ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल का शेप नहीं लग रहा है क्या? ये इस तरह का है ना, रायसेन और सीहोर के नीचे, ठीक है, लग नहीं रहा है? तो ये भाई जो रेक्टेंगल का शेप है, क्या हम इसको नर्मदा नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना, हमने इसको नर्मदा बोल दिया है भाई, ठीक है। तो नर्मदा कह के हम इसमें पुरम और जोड़ देते हैं, जिसको आप लोग होशंगाबाद के नाम से जानते थे पहले, अब इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, ठीक है। नर्मदापुरम अब इसका नाम कर दिया गया है, तो मैं इसका बोलता हूँ नर्मदा हरद लिख दिया मैंने, मतलब हरदम। नर्मदा हरदम बहती है, क्या करती है? बहती है, इसको बे लिख दो बस, ठीक है। अब इसको बनाएंगे हम हरदा, और इसको बनाएंगे बेतुल। क्या? बेतुल। नर्मदा हरदम बहती है, इसको नर्मदा हरदम बहती से याद कर लो, ठीक है। तो नर्मदापुरम, हरदा और बेतुल।
अगर आप होशंगाबाद से याद रखना चाहते हैं तो ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, होश में हरदम। होशंगाबाद से कर देना आप होश, और हरदा से कर देना आप हरदम, और बैतूल से कर देना आप बेटू। क्या? बेटू। तो इस तरह से बन जाएगा, होश में हरदम रहो बेटू, होश में हरदम रहो बेटू। जैसे आप याद करना चाहो भाई, रिलेशन अपने को खुद को बनाना है, चाहे जैसे बना लो। समझ में आई? आ जाओ भैया, आ जाओ भाई, हमने एक और डिवीजन कवर अप कर लिया। आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर की साइड आते हैं। हमने क्या किया, एक पूरा सीक्वेंस से कर लिया। ठीक है, अब राइट और लेफ्ट साइड यानी कि नॉर्थ, ओ सॉरी, ईस्ट और वेस्ट साइड अपन कवर करेंगे। पहले इधर से देखते हैं। इसको थोड़ा देखेंगे पहले, ये क्या है, ये कैसा शेप है मेरे दोस्तों, ये क्या है, इसको कवर करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे रीवा। इसको क्या बोलेंगे, रीवा। और इसको नाम देंगे हम सतना। ठीक है, क्या हम लोग ये नहीं कह सकते रीवा और सतना दो बहनें हैं, दो बहनें, और बहुत कैसी हैं, बहुत ही सीधी हैं। रीवा और सतना दो बहनें हैं और कैसी हैं, बहुत ही सीधी हैं। सीधी होने के साथ साथ बहुत अच्छी क्या है भाई, सिंगर हैं, सिंगर हैं, सिंगर हैं। क्या हैं, सिंगर। अब क्या मैं इस सिंगर को सिंगरौली नहीं कर सकता? ठीक है, तो रीवा सतना दो बहनें हैं, दोनों बहुत सीधी हैं और दोनों बहुत अच्छी सिंगर हैं। ठीक है, तो ये भाई मेरा रीवा डिवीजन कवर हो गया, ये चारों डिस्ट्रिक्ट कवर हो गई। ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्तों, इसके बाद अगली डिवीजन देखते हैं। तो देखो, बातों ही बातों में चीज़ें कवर अप होती चली जा रही, मज़ा आने वाला है, आगे बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं। ठीक है, बस जुड़े रहो आप लोग, इसी तरह से करते हुए जाएंगे। आप लोग ये कहोगे कि हाँ मज़ा आ गया भाई पढ़ के। चलो आ जाओ, अगला हम लोग देखने वाले हैं शहडोल डिवीजन। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, शहडोल डिवीजन है। तो भाई इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, इसको याद रख लो आप, यूएसए से। क्या, यू एस और ए। ठीक है, यूएसए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेते हैं। तो ए से क्या मैं अनूपपुर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, अनूपपुर। हो सकता है मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग याद रखिएगा। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ अनूपपुर। ठीक है, और ऐसे कर दो भैया शहडोल। ठीक है, क्या कर दो, शहडोल। ठीक है, और यू से कर लो भैया आप लोग उमरिया। क्या, उमरिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अनूपपुर शहडोल उमरिया, या उमरिया शहडोल अनूपपुर। ठीक है, यूएसए से आप इसको याद रख सकते हैं, ट्रिक से यूएसए से आप इसको याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, यूएसए से। या फिर एक नई ट्रिक भी बनाई जा सकती है, इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे यूएसए से अनूप आया और वो सारी उम्र, उमर से उमरिया डोलता ही रहेगा, डोलना से शहडोल। ठीक है, अनूपपुर यूएसए से आया, वो अनूप यूएसए से आया और वो सारी उम्र डोलता ही रहेगा। इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। बात समझ में आई भाई? आ जाओ भाई, इस तरह से ये भी हमारा शहडोल डिवीजन कवर हुआ। आ जाओ भाई, सागर की तरफ चलते हैं, सागर पन्ना को समझते हैं भाई मेरे। चलो, क्या मैं यहाँ से करता हूँ भाई शुरू। रीवा सतना के बगल में भाई हमारे आते हैं पन्ना जी। ये हो गया हमारा पन्ना। क्या हुआ, पन्ना। ठीक है, पन्ना हो गया। अब ये पन्ना मैंने लिख दिया यहाँ पे, मेरी बात समझ में आई? ये पन्ना मैंने कर दिया यहाँ पे। फिर मैं इसको क्या किया, पन्ने पे मैंने अपना पूरा जो मन का मेरा मोह था, मोह,
MOH लिख दिया मैंने, ठीक है। पूरे एक पन्ना मान के चलो, आप ये समझ लो एक पेज है, एक कागज है, पेज को अपन पन्ना बोल देते हैं जनरली, ठीक है। तो पन्ने पे मैंने क्या किया, अपना पूरा मोह लिख दिया। तो मैं मोह से भैया इसको दमोह नहीं कर सकता, तो भैया ये हो गया हमारा दमोह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पन्ने पे मैंने अपना पूरा मोह का सागर, क्या भैया मेरे, सागर, मोह का सागर भाई मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अपनी मेरे मन की मोह की जो बातें थी उनका पूरा सागर मैंने उस पन्ने पे उड़ेल दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि नहीं, है ना। आ जाओ भाई। और हवा चली भाई बड़ी जोर से, तो ये क्या हुआ, मेरा पन्ना छत पर उड़ गया। छत याद करोगे, छत। तो भाई क्या इसको छत से छतरपुर नहीं बना सकते, छत से छतरपुर याद कर लो। चीज़ों का रिलेशन बनाना चाहिए को, ठीक है। चीज़ों के साथ रिलेशन बनाओगे मज़ा आएगा पढ़ने में, और जल्दी से याद भी हो जाएंगी आप, मज़ा भी आ रहा होगा आपको साथ साथ करने में, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा जिससे मैं इसमें लिख सकूँ, बता सकूँ, ठीक है। ओके, आ जाओ, ठीक है। छतरपुर मैंने पन्ने पे मैंने मोह लिख दिया, पूरा मोह का सागर लिख दिया पूरा, ठीक है। पन्ना उड़ गया भाई, छतरपुर पहुंच गया या फिर छत पे आ गया, ठीक है। छत पे जा गया। अब भाई ये छत किसकी थी, ये छत थी हमारे टीकम दादू की। किसकी, टीकम दादू की, ठीक है। टीकम दादू भाई बोले, टीकम दादू क्या बोले, तो टीकम से भाई मैं टीकमगढ़ नहीं कर सकता, ठीक है। टीकमगढ़ भाई आपको ये पता होगा, टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ था, ठीक है। तो ये 52वां जिला बना था, तो ये तो टीकमगढ़ दादा बोले कि नोबरी से निवाड़ी याद कर लो। क्या बोले, नोबरी मतलब चिंता मत करो, ले जाओ यहाँ से। दादा को गुस्सा नहीं आया, दादा बोले नोबरी, तो नोबरी से हम लोग निवाड़ी याद नहीं कर सकते, तो मैं इसको निवाड़ी को यहाँ लिख देता हूँ, क्या, निवाड़ी, ठीक है। तो ये निवाड़ी जिला हो गया, बात खत्म। ये इस तरह से हम लोगों ने इस डिवीजन को भी कवर कर लिया, हंसते खेलते है ना, मुस्कुराते हुए। समझ में आए कितने डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 और 7 डिवीजन कवर कर लिए दोस्तों हमने। समझ में आई। आ जाओ भैया, 3 और रह गए, उनको खत्म कर देते हैं फटाफट से, मजा आ जाएगा। चलो कलर चेंज करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, सॉरी। देखो जूम करता हूं मैं एज यूजुअल, ठीक है। आ जाओ। क्या आप ये भाई एक यूनिकॉर्न जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये यूनिकॉर्न अगर आपको समझ में आता हो, वो एक घोड़ा होता था, इसका ऐसा सींग होता था, दिख रहा है क्या, ये भाई यूनिकॉर्न जैसा स्ट्रक्चर आपको अगर दिख रहा हो, तो भाई इस यूनिकॉर्न से याद रखना कि जहाँ भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे, तो भाई वो क्या है, उसको भाई कटनी बना देना। समझ में आई, क्या बना दोगे आप उसको आप कटनी बनाओगे, कटनी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि यूनिकॉर्न का जो ये सींग होता है, अगर सींग को टच करेंगे तो हम कट जाएंगे, क्या, सींग को टच करेंगे तो कट जाना है, ठीक है। और ये बात भी याद रखना कि पन्ना के जस्ट नीचे कटनी आता है, सतना के जस्ट नीचे कटनी आता है, ठीक है। तो आपको ये, अगर आपको यूनिकॉर्न से याद रहता है, भोंपू से भोपाल याद रहता है, और यूनिकॉर्न से कटनी याद रहता है, तो सारी चीज़ें अपने आप रिलेशन में आती जाती हैं और अपने आप समझ में आती जाती हैं कि कहाँ पे क्या होगा। समझ में आई बात, बाकी अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस आप देखते जाओ, सुनते चलो बस और समझते चलो, ठीक है। तो मैंने यूनिकॉर्न से बना दिया भैया कटनी। अब हम लोग कौन सा संभाग देख रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग देख रहे हैं जबलपुर संभाग, ठीक है। हम लोग जबलपुर संभाग देख रहे हैं। तो भाई कटनी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कटनी कट गए, तो भाई कटनी के जस्ट नीचे ही हमारे पास क्या आता है,
यही आता है हमारा भाई जबलपुर। क्या आता है? जबलपुर। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, ध्यान से, है ना। कटनी के नीचे ही आता है जबलपुर। ठीक है, अब जब हम कट गए, जब से याद रखना जबलपुर, जब हम कट गए, कटनी से कट गए। ठीक है, जब हम कट गए तो भाई नर्स ने हमारी थोड़ी हेल्प की। तो क्या मैं इसको नरसिंहपुर नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको नरसिंहपुर नहीं लिख सकता? ठीक है, तो भाई मैंने लिख दिया इसको नरसिंहपुर। बस आप लोग नर्स याद रखना। ठीक है, नर्स ने क्या किया? सुई छेद दी भैया, सुई छेद दी हमारे। ठीक है, तो क्या छेदने से, सुई लगाने से मैं छिंदवाड़ा याद नहीं कर सकता? छेदने से छिंदवाड़ा याद कर लो। ठीक है, छिंदवाड़ा। ठीक है, थोड़ा सा रफ राइटिंग आ रहा है। ठीक है, मैं ऑन स्क्रीन लिख रहा हूँ इसलिए तो एडजस्ट करिएगा। बाकी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, नरसिंहपुर मैंने क्या क्या बताया? जब हम लोग कट गए, जब से जबलपुर, कटने से कटनी। ठीक है, तो नर्स के पास गए तो नर्स से नरसिंहपुर हो गया। नर्स ने क्या किया? सुई छेदी, सुई लगाई भाई, तो इस छेदने से छिंदवाड़ा याद कर लिया हमने। बात समझ में आई? आ जाओ भैया मेरे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अब ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई, सी हॉर्स। तो इसको सी हॉर्स की स्पेलिंग आपको पता है क्या होती है? ये देखो, मैं आपको सी हॉर्स दिखा देता हूँ। सी हॉर्स समझते हो? समुद्री घोड़ा। एक आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा ऐसा, समुद्री घोड़े का किताबों में कहीं। नहीं भी जानते हो तो मैं बता देता हूँ, घोड़े जैसा दिखता है, समुद्री एक प्राणी होता है, तो सी हॉर्स जैसा लग रहा है ना। तो आप इसको चाहे तो सी हॉर्स से ऐसी करके याद रख सकते हो। सी हॉर्स की स्पेलिंग क्या होती है? SEH, और वो हॉर्स वाली स्पेलिंग यानी कि ये। ठीक है, तो सी हॉर्स याद नहीं रखना, तो इसकी ई याद रखो, SE, और भाई इसमें ONI और कर दो। तो क्या मैं इसको सिवनी नहीं बना सकता? सिवनी। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद कर लो, नर्स ने हमारे सुई लगा दी। तो भाई अब हमें गाने सूझ रहे हैं भाई, अब हमें गाने सूझ रहे हैं। तो हमने एक गाना गाया भैया, सयोनी। तो भाई ये गाना सयोनी, ये गाना हमने गाया। ठीक है, तो सयोनी से सिवनी याद रख सकते हो, या फिर जो मैंने पहले बताया वो याद रख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, सयोनी के बाद भाई एक गाना फिर हमें और सूझ बैठा, क्योंकि हम लोग तो परेशान हो गए हैं, सुई लग गई है तो दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, फिर हमने एक गाना और गाना चालू किया, फिर हमने गाया बाला बाला शैतान का साला। ठीक है, तो बाला वाला वाला गाना गाया हमने भाई। तो बाला से क्या हम बाला घाट नहीं कर सकते? समझ गए? बाला से बाला घाट नहीं कर सकते? कर देंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, अब नर्स ने बोला था कि भाई इंजेक्शन लगाया है तो गाने गाओ, मन भटकेगा। ठीक है, नर्स ने क्या बोला? पूरे मन से गाना, पूरे मन से गाना और दिन भर गाना। नर्स ने क्या बोल दिया भाई? नर्स ने बोला कि सयोनी और बालाघाट, पूरे बालाघाट बोल रहा हूँ, सयोनी गाना और बाला वाला गाना, पूरे मन से गाना और दिन भर गाना। क्या मैं इससे मन से मंडला नहीं कर सकता? ठीक है, क्या मैं इसको दिन से डिंडोरी नहीं कर सकता? ठीक है, तो बात समझ में आई? तो भाई ये मज़ा आ गया होगा आपको जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करने में। ठीक है, मैंने क्या बोला? जब हम लोग कट गए, जब से जबलपुर, कटने से कटनी, तो हम लोग कहाँ गए? नर्स के पास गए, नर्स से नरसिंहपुर। फिर मैंने क्या बताया आपको? छिंदवाड़ा। उसने सुई छेदी लगाई, छिंदवाड़ा। देन उसने कहा भाई गाना गाओ आप, मन बहलेगा आपका,
गाना गाओ आप सियोनी, तो मैंने गाना गाया। फिर मैंने कहा एक गाना और गाऊंगा, मैंने गाया भाई बाला वाला गाना गाया, बाला बाला शैतान का साला, ठीक है। फिर क्या बोला, अब नर्स ने बोला था कि भाई पूरा मन से गाना और दिन भर गाना, तो मैंने मन से बना दिया भाई मंडला और दिन से बना दिया डिंडोरी, ठीक है। तो भाई ये समझ में आया। तो ये पूरी हमने कर ली डिस्ट्रिक्ट कवर इसकी, जबलपुर की डिवीज़न की, ठीक है। इस साइड का पूरा माजरा क्लियर कर दिया हमने। अब बचा हमारे पास इधर का पोर्शन। चलो मैं करता हूँ थोड़ा सा जूम, फिर इस पे अपन काम करते हैं, इस पे फोकस करते हैं। आ जाओ भाई, करें। देखो इसका मैं पहले कलर करूँगा चेंज, जिससे मेरे दोस्तों को परेशानी ना आए। मार्कर दादा आप काहे चेंज हो रहे हो, ठीक है। आ जाओ मेरे भाइयों। क्या आपको यहाँ पे एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरह का? तो क्या मैं इस पेड़ को नीम का पेड़ नहीं मान सकता हूँ? चलो मैं इसके लिए नीम का पेड़ मान लेता हूँ इसको भाई, ठीक है। क्या मान लिया मैंने इसको? नीम का पेड़ मान लो भैया इसको। तो मैं इसको नीम का पेड़ बना देता हूँ, ठीक है। क्या है? नीम का पेड़ है। तो क्या मैं इस नीम के पेड़ में चाह और नहीं लगा सकता? क्या मैं इसको नीमच नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूँ मेरे दोस्तों। चलो तो मैंने इसको बना दिया भैया नीमच, ठीक है। और फिर जब नीम खाते हैं भाई, नीम होता है नीम, तो नीम को हम किस तरह से खाते हैं? कड़वा होता है, काफ़ी कड़वा होता है। तो हम लोग मंद मंद खाते हैं। कैसे खाते हैं? मंद मंद या धीमे धीमे। तो क्या मैं इसको मंद से मंद सौर नहीं बना सकता? मंद से मंद शौर नहीं बना सकता? बनाऊंगा यार मैं तो, मेरी मर्जी। चलो आ जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया भाई, नीम से नीमच, मंद से मंद शौर, ठीक है भाई। फिर मैंने कहा कि मैं नीम खाते हुए, मंद मंद नीम खाते हुए मैं कहाँ जा रहा था भाई? रतलाम की गलियों से निकल रहा था। जब भी मेट मूवी देखी है आपने, रतलाम की गलियों से आपको याद आ जाएगा अगर देखी होगी तो, ठीक है। रतलाम की गलियों से नीम खाते हुए निकल रहा था भाई। कहाँ जा रहे हो नीम खाते हुए, ठीक है। और मैं रतलाम की गलियों से अब मुझे उज्जैन जाना था भाई, क्योंकि मुझे महाकाल के दर्शन करने थे। किसके? महाकाल के, ठीक है। महाकाल के दर्शन करने थे मुझे। आपको पता है महाकाल मंदिर उज्जैन में है? आपको पता है? चलो नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई मुझे महाकाल के दर्शन करने थे, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? उज्जैन। तो क्या मैं इसको उज्जैन बना नहीं सकता? बिल्कुल बना सकता हूँ भाई। उज्जैन मैंने इसको बना दिया। अब मैं रतलाम से उज्जैन आ गया नीम खाते खाते। नीम खाते खाते उज्जैन आ गया। और मैंने क्या किया भाई, उज्जैन में महाकाल के मंदिर पे मैंने क्या किया, अगरबत्ती लगाई। क्या किया? अगरबत्ती लगाई। तो क्या मैं अगरबत्ती से आगर मालवा नहीं बना सकता? आगर मालवा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगरबत्ती से मैंने बना दिया आगर मालवा। महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, उज्जैन में जाके मैंने अगरबत्ती लगाई और मैंने बना दिया आगर मालवा। मेरी बात समझ में आई? आ जाओ मेरे भाइयों, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया, ठीक है। आगर मालवा मैंने बना दिया, ठीक है। आगर मालवा के पास आपको पता है क्या है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है भाई? इसको बोलते हैं शाजापुर, ठीक है। शाजापुर, शाजापुर जो राजगढ़ के नीचे आती है, ठीक है। इसको बोलते हैं शाजापुर। अगरबत्ती लगाई, ठीक है, अगरबत्ती लगाई। फिर हम लोग शाजापुर गए, शाजापुर गए। शाजापुर से और उज्जैन में हमने मन्नत मांगी कि हमें अच्छा वास मिल जाए, ठीक है, ठीक है, अच्छा बास मिल जाए, ठीक है। साजा से आप ये ऐसा याद रख सकते हो कि हमें शहजादों जैसा
तो शहजादों से साजा याद रखना, शहजादों जैसा वास मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए, शहजादों जैसा वास मिल जाए। तो इसको क्या हम याद नहीं कर सकते, वास, क्या, ऐसा लिख लो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप वास। तो क्या मैं इस वास को देवाश नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो भाई साजापुर और देवाश, यहाँ से हमारा पूरा डिवीजन कवर हो गया, समझ में आया, पूरा उज्जैन डिवीजन हमने कवर कर लिया मेरे दोस्तों, ठीक है, पूरा उज्जैन डिवीजन हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास खाली एक डिवीजन रह गई है, ठीक है। आ जाओ भैया इंदौर पे काम करते हैं, आ जाओ मेरे दोस्तों करते हैं इंदौर पे काम। क्या आप ये चिकन जैसी खोपड़ी देख रहे हो, चिकन, मुर्गी, पीले कलर से लिख के देखता हूँ, ठीक है, क्या ये खोपड़ी दिख रही है मुर्गी जैसी, ये दिख रही है ना, देखो जरा, एक मुर्गी जैसी खोपड़ी दिखेगी आपको। तो मैं इसको जूम करता हूँ, तो इस खोपड़ी से मतलब क्या है, इस खोपड़ी को समझाते हैं अपन, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, आ जाओ। तो ये मुर्गी जैसी खोपड़ी को आप पता है क्या मानेंगे, इसी को आप मान लो इंदौर, ठीक है, इंदौर, ठीक है, इसको मानते हैं हम क्या, इंदौर। आ जाओ मेरे दोस्तों इधर आओ, ठीक है, इसको इंदौर लिख लो। मैंने कुछ पॉइंट्स सेटल कर दिए हैं, ठीक है, जैसे इसको मैंने उधर घोड़ा बताया था, यूनिकॉर्न, ठीक है, सिंग वाला, ठीक है, और एक भोपाल से भोंपू बताया था। तो इससे क्या रहता है, अगर आपको दिखती है ना, अगल बगल की चीजें दिखती है, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ कौन सा पॉइंट कहाँ पे था, ठीक है। एक दो पॉइंट हमारे नेटिव पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है, बेस पॉइंट्स बन जाते हैं समझने के लिए कि हाँ भाई इसके आसपास की ये चीज़ें थी, और ये चीज़ तो मुझे पक्का पता है कि ये तो इंदौर ही है, या फिर ये भोपाल ही है, भोंपू जैसा दिख रहा है, या फिर ये वो कटनी ही है, ठीक है, समझ में आई। तो ये मैंने कुछ बेस पॉइंट बना दिए, ठीक है, कुछ नेटिव पॉइंट्स बना दिए जिससे चीज़ें क्लिक कर जाएं अगर आपको मैप। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई, अगर आप कुछ भी पढ़ोगे इन फ्यूचर, जैसे कुछ भी मैं बताऊंगा, तो आपको तुरंत चीज़ें क्लिक करेंगी कि हाँ, अगर मैं इंदौर का नाम अगर लेता हूँ तो आपको दिमाग में तुरंत आएगा कि हाँ इंदौर, अच्छा हाँ इधर की साइड इंदौर है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। मैप सबसे पहली बेसिक ज़रूरत रहती है, मैप तो आपको करना ही करना है, ये समझो, ठीक है। मैंने इंदौर बता दिया, आ जाओ भाई यहाँ से अब रिलेशन बनाना चालू करते हैं। भाई एक हमारी क्या है, बुआ जी हैं, एक बुआ जी हैं, ठीक है, मान लो उनका सरनेम क्या है, सरनेम दे देते हैं बुआ जी को, उनका सरनेम है झा, होता है ना किसी किसी का। तो क्या मैं, देखो जरा इसको पढ़ के क्या बन गया, तो ये झाबुआ बन गया भाई, झाबुआ बन गया, झाबुआ बन गया, ठीक है। और भाई ये सभी धर्मों को मानती है, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों की अनुयायी हैं, ठीक है, सभी धर्मों को एक समान मानती हैं, अली की भी पूजा करती हैं, अली को भी मानती हैं। तो क्या मैं इसको अलीराजपुर नहीं कह सकता, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है। या बुआ जी का बेटा है, उसका नाम अली है, अली दो बेटे हैं, एक का नाम अली है, एक का नाम राज है, ठीक है, कुछ भी यार आप लोग कुछ भी रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। बुआ जी के दो बेटे, एक का नाम अली, एक का नाम राज, क्योंकि वो धर्मों में वो नहीं करती, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, ठीक है, वो एकदम प्योर सोल है अपने आप में। आ जाओ, ठीक है। अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अब वो क्या है, उनको इंदौर जाना है, इंदौर में आपको बता चुका, ठीक है, मुर्गे जैसे सर वो इंदौर, उनको इंदौर जाना है, और इंदौर में जाके उनको क्या करना है, अब घर में सब्जी वब्जी बहुत सारी बनाती हैं क्योंकि बड़ा परिवार है, तो उनके भाई चाकू वगैरह हैं, चाकुओं की, कैंचियों की बहुत सारा काम था, उनकी क्या भाई धार चली गई है, धार ही चली गई है भैया।
तो हमारी बुआ जी को क्या करना है, उसकी धार बढ़वानी है। क्या करनी है, धार बढ़वानी है। तो क्या मैं इसको बढ़वानी कर सकता हूँ? तो भाई धार भी हो गया, बढ़वानी भी हो गया, ठीक है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बढ़वानी, इंदौर, ठीक है। मेरी बात को समझ में आई? समझना ध्यान से, ठीक है। इंदौर हो गया। आ जाओ भैया थोड़ा सा साइड से, ठीक है। और जैसा मैंने बोला था कि वो सभी धर्मों की अनुयायी हैं, सबको मानती हैं, ठीक है। तो उनके मन में जो लोग नॉन वेज वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो क्या उनने, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन्होंने कहा, जो लोग खरगोश जैसे अच्छे खूबसूरत प्यारे जानवर का, खरगोश, 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 ठीक है। तो क्या मैं इस खरगोश से खरगोन याद नहीं रख सकता? खरगोश को खाने वाले, खाने, खा याद कर लो, खा से कर दो भाई खंडवा, ठीक है। इसको हटा देना फिर, है ना, डंडे को, क्योंकि वो खंडवा हो जाएगा, ठीक है। तो खरगोन और खंडवा, ठीक है। खरगोश को खाने से याद रख लेना खंडवा, ठीक है। खरगोश खाने वाले जो लोग व्यक्ति हैं, गंदे से प्राणी जो ऐसा काम करते हैं, तो भाई उनसे नफरत करती हैं, ठीक है, बुआ जी हमारी। और उनका ये कहना है कि जो लोग इस तरह का मांस का सेवन करते हैं, ठीक है, जो लोग मांस का सेवन करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग बुरे होते हैं। कैसे होते हैं वो लोग? भाई काफ़ी बुरे होते हैं। कैसे होते हैं? बुरे, ठीक है। तो क्या मैं इस बुरे से बुरहानपुर नहीं कर सकता? ये लो भाई, यहाँ पे हमारी सारी कहानी समाप्त होती है। पूरा हमने मैप कवर कर लिया, ठीक है। 10 के 10 डिवीजन मैंने इसमें कवर अप कर दिए। मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। और इसी तरह से इस वीडियो को आप 1 से 2 बार और देख लोगे ना, और खुद से किसी मतलब जाओगे ना, मार्केट जाओगे, मार्केट से पॉलिटिकल मैप लेके आओगे, ठीक है। आउटलाइन मैप मिल जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट का, और आप खुद से प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार बस। इसी तरह आप भी सीख जाओगे, और 2 बार वीडियो देखोगे हद से हद, उतने में आपका काम हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है ये। और जुड़े रहिए, और आगे भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, ठीक है। MPSI MP पटवारी को मेनली टारगेट करते हुए सारे के सारे बैचेस लाने वाला हूँ इसी चैनल पे, ठीक है। तो आप बस जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बाकी इसी तरह से अपना कारवां चलेगा। नया चैनल है, नया कारवां है, बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप लोग इच्छुक हैं इस वैकेंसी को क्रैक करने के, तो बस सपोर्ट आपका बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी तरह से कंटेंट लेके चलूँगा मैं। वीडियो बहुत बड़े बड़े नहीं बनाऊँगा, क्योंकि क्या होता है, बड़े वीडियोस में हमारा कंसंट्रेशन डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत के 5 मिनट 10 मिनट कंसंट्रेशन रहता है, बीच का डब्बा गोल, लास्ट का 2-4-5 मिनट का फिर रहता है, बाद बाकी फिर चीज़ें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए छोटे वीडियोज़ में क्या रहता है, हम पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं।